पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो। मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया क्योंकि मोटा माल मिल रहा है। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो बात दिल्ली में शराब घोटाले के जो आरोप लगे उसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो संग्राम चल रहा है उसकी। आज बीजेपी ने एक स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने सीबीआई की दर्ज एफआईआर में 13वें नंबर का आरोपी है सनी, उसके पिता कुलविंदर मारवा का स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जिसमें कुलविंदर मारवा शराब के ठेके के लिए आम आदमी पार्टी को फिक्स कमीशन लेने की बात कर रहा है। स्टिंग में शराब ठेके के लिए 265 करोड़ और कई लोगों से 500 करोड़ रुपए तक कमीशन लेने की बात की गई। पहले आपको स्टिंग का एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं, फिर आगे की बात। प्रॉफिट दी गेम ਤੇ 80% ਹੈ। 80% 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਜਾਓ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ 253 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਦਾ 253 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ में 20 टेंडर की भरे सी, सबसे छोटे ऐसी ले ले, बाकी 200 टेंडर बने, उन्हें महंगे मिले लेने पे। तो इस वीडियो के अंदर आरोप यह लग रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए कमीशन दिए। और जो आरोप लगा रहा है, स्टिंग में कह रहा है, वो तो कह रहा है कि मुझसे तो 250 करोड़, बाकियों से तो 500 करोड़ लेने की भी बात। ये वो वीडियो है जो बीजेपी ने जारी किया है। इतना ही नहीं, स्टिंग में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि शराब दुकान खोलने के लिए हर महीने 10 लाख रुपए देने की मांग की गई और कमीशन का पैसा सरकार के खातों में नहीं जाता था। तो सवाल है, कहां जा रहा था, किसके खाते में जा रहा था? टोटल सेल जो कितना फिक्स कर जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। फिक्स अमाउंट कर रहे हैं। हाँ, एक्साइज फिक्स कर दो। तुसी इन्हें पैसे देने ने, समझे? काम हो या ना हो, तुसी सोचो, लैन तो पहले तुसी देख लेंगे ना इतनी कितनी दी सेल लगी, वो सामने तुसी मन दे रहे हो ना पैसे। सानी बात चोरी कर रहे हो कि हुन साडा रोल खत्म तो आने, जो मर्जी करो। फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती और कुछ नहीं देता। साल दी मतलब साल 60 करोड़ तो पहले ले लिया, 60 करोड़ बाद में नहीं देता। अच्छा, कितना 150 करोड़ हो गया कहते 60 करोड़ सरकार के खाते में नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहे, वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो। सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। आपने सुना मारवा साहब को। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे। तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। यहां पर स्पष्ट शब्दों में
मारवा साहब जिनका स्टिंग हुआ है वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। बीजेपी ने स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी को घेरा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने स्टिंग को गलत करार दिया। सिसोदिया ने कहा कि जब सीबीआई नहीं ढूंढ पाई तो अब बीजेपी स्टिंग के नाम पर मजाक कर रही है। इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ऐसे स्टिंग मेरे पास भी बहुत रखे हुए, मैं कल दे दूंगा, आप चलाना। वो स्टिंग दे ना दें, कम से कम वो रिकॉर्डिंग तो दे दें जो उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी की तरफ से मुझे खरीदने के लिए बीजेपी में आ जाओ और आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, इसके लिए फोन आया था। वो रिकॉर्डिंग आज तक मिली नहीं। सिसोदिया स्टिंग को गलत बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि स्टिंग के बाद सिसोदिया के चेहरे का रंग उतर गया। मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जितेंद्र कुमार सीबीआई के अफसर थे जिन्होंने दबाव में खुदकुशी कर ली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि जितेंद्र कुमार सिसोदिया केस के आईओ थे ही नहीं, बल्कि वो एसीबी के लीगल एडवाइजर थे। सूत्र बता रहे हैं कि जितेंद्र कुमार ने अपने सुसाइड नोट में किसी पर आरोप भी नहीं लगाया, जबकि जितेंद्र कुमार को स्वास्थ्य दिक्कतें थी। ऐसे में सिसोदिया अपने बयान पर ही घिर सकते हैं। सिसोदिया के दावे पर सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह बयान बेहद निंदनीय है। मृतक जितेंद्र सीबीआई में डिप्टी लीगल एडवाइजर थे, उनका एक्साइज केस से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि सुसाइड नोट मिला था जिसमें किसी को सुसाइड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। साफ है सिसोदिया का बयान भ्रामक है, जांच को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बयान कार्रवाई में हस्तक्षेप जैसा है। ऐसे में आज के सवाल है कि कट्टर ईमानदार स्टिंग में पकड़ा गया क्या भ्रष्टाचार, शराब से मालामाल किसको मिला मोटा माल, स्टिंग मास्टर का स्टिंग घोटाले का कौन है किंग पिन, और सीबीआई पर सिसोदिया के दावे का झूठ पकड़ा गया क्या। इस पर चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के समर्थक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी हमने न्योता दिया था कि आप आइए जवाब दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किसी को भेजा नहीं। शायद थोड़े मेरे सवालों से चिंता बढ़ती होगी उनकी, तो उन्होंने किसी को भेजा नहीं। तो हमने रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को मौका दिया कि वो आकर जवाब दें। शहजाद पूनावाला, पहला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये स्टिंग बीजेपी ने रखा। इस स्टिंग को क्यों माना जाना चाहिए कि ये सही है, जैसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ये तो स्टिंग नहीं मजाक है, उनके पास ऐसे दसियों स्टिंग पड़े हुए हैं। और दूसरा कि जब सीबीआई जांच कर ही रही थी तो बीजेपी को स्टिंग दिखाने की जल्दबाजी क्यों थी, मतलब इससे क्या साबित कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सुशांत जी कि लगभग 45 दिन हो गए हैं, लगभग 40 लाख सेकंड हो गए हैं, शराब घोटाले के 15 सवालों का जवाब आज नहीं आया। और आज जब एक वीडियो प्रूफ सामने आया है तो उससे भी आम आदमी पार्टी, जैसे आपने बताया, आपके सवालों से डरकर भाग गई है। हमारे सवालों को तो जवाब ही नहीं देती, इधर उधर भटकती है। पर मैं आपको बताता हूं क्यों स्टिंग ऑपरेशन। ये तो खुद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बनाई है कि कोई भी अगर कोई गलत काम करने की बात कर रहा हो तो उसका स्टिंग करो, आप सब पत्रकार बनो और सब स्टिंग करो। तो कोई व्यक्ति जो एक अक्यूज के पिता के साथ, जिसको लाइसेंस मिला है, उतना बड़ा घोटाले का वो पर्दाफाश कर रहा है, तो एक नागरिक ने, एक समझदार जागरूक नागरिक ने उसका स्टिंग बनाया और उसको पब्लिक डोमेन में डाला। अब पब्लिक डोमेन की बात तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जैसे मीडिया उठाती है, तो हमने उसको सार्वजनिक पटल पर डाला और हमने अरविंद केजरीवाल से ही पूछा है कि आप ही के दिए हुए इस आइडिया के हिसाब से एक जागरूक नागरिक ने एक
एक वीडियो बनाकर डाला है, अब इसका जवाब दीजिए, इस पे जवाब। तो आज मनीष सिसोदिया को खुद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज दिया, और आज तो आम आदमी पार्टी ने एक प्रवक्ता को नहीं भेजा है। मुझे तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को खुद केजरीवाल जी ने ही डंप कर दिया है। पहले तो लिकर पॉलिसी नई से पुरानी जाकर उन्होंने बता दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, और आज जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को ही जवाब देने के लिए तय कर दिया और आगे कर दिया, और आज कोई प्रवक्ता भी नहीं आया, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की पूरी प्लानिंग है कि सिसोदिया को ही बकरा बनाकर इसमें हलाल कर दिया जाए। परंतु कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल मेरा, कि ये बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, मतलब ये स्टिंग आपने नहीं कराया है? ऐसा है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है जो जनता के बीच में सार्वजनिक मुद्दों पर खड़ी रहती है। सार्वजनिक पटल पर एक वीडियो आया है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सार्वजनिक रूप से हमसे पूछा जा रहा था कि बीजेपी इस पर क्या राय रखेगी, तो संबित पात्रा जी ने, आदेश गुप्ता जी ने, मनोज तिवारी जी ने सार्वजनिक पटल पर जो जागरूक नागरिक ने एक वीडियो डाला है, उस विषय पर हमने कुछ सवाल सार्वजनिक पर वो जागरूक नागरिक मान लीजिए फेक वीडियो डाल रहा हो, कुछ एडिटेड वीडियो, पर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं कह रहे ये फेक है? मनीष सिसोदिया का पीसी आपने सुना ना? उन्होंने कहा कि सीबीआई का एक फलाना एक अफसर, बेचारा है वो अफसर हमारे बीच में नहीं है, मतलब कि मृत्यु को भी इस्तेमाल करना एक अपने राजनीतिक षड्यंत्र के लिए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसने प्रेशर में आके सुसाइड किया है। ये मेरे पास 3 दिन पहले की इनकी अच्छे एक ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको मानते हैं उसकी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि नो सुसाइड नोट रिकवर्ड, और अभी सीबीआई का क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है। इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं लिकर घोटाले के, तो ये बोलते हैं हमारे पास 20 करोड़ का ऑडियो। रमेश, अच्छा एक सेकंड सुशांत जी माफ कीजिएगा, वो 20 करोड़ का ऑडियो मुझे लगा कि आपके पास भेजा है उन्होंने, जो नहीं भेजा है, वो तो मैं कई अच्छा बार तो वो मांग रहा हूं। स्टिंग करे या ना करे या बोले स्टिंग है तो वो तो ठीक है, वो चमत्कार है। और जो स्टिंग आ चुका है मार्केट में सार्वजनिक पटल पर, हम उसको आगे करें तो हम गुनहगार हैं। ठीक है रमेश मोहन जी, एक तो आम आदमी पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा, तो इससे लोगों के मन में और प्रश्न उठता है कि जवाब देने के लिए है नहीं क्या। और दूसरा कि अगर स्टिंग ऑपरेशन में एक आदमी जो कि आरोपी का पिता है और वो ये कह रहा है कि हमसे पैसे जो हैं वो सरकारी खाते में नहीं गए, इधर उधर गए, ऐसा वो सुनाई देता है बोलता हुआ, या वो कह रहा है कि इन्होंने गलती ये कर दी कि ब्लैक लिस्टेड लोगों को बुला बुला कर ठेके दे दिए, क्या ये गंभीर आरोप नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि एक लीगल डिबेट है, क्योंकि मैं कानून का प्रैक्टिशनर भी हूं। उन्होंने कहा सर एक लीगल डिबेट है, आप थोड़े समय दे दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं खुल के बात करूंगा इस पे भी। किसी सवाल का जवाब देने से मैं चूकूंगा नहीं। आपने एक तथाकथित वीडियो की बात उठाई, मनीष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस तरह की कॉमेडी की फिल्में अब भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब वो सीबीआई के बचाव के लिए इस तरह के चौराहे पे खड़े होकर के फिल्में बना करके बोले कि स्टिंग ऑपरेशन है, तो वो स्टिंग ऑपरेशन मान लेंगे आप। एक बात। दूसरी बात क्या है, कहा जा रहा है कि आरोपी के पिताजी ने आकर के बोला है। अरे भाई, आरोपी के पिताजी ने आकर के बोला तो आप उसको सीबीआई को दे दो ना। सीबीआई ने तो हमारे यहाँ छापा भी मार दिया, सीबीआई ने तो हमारे लॉकर भी खंगाल दिए, सीबीआई को तो कुछ मिला नहीं। सूत्रों के हवाले से तथाकथित बैंक में 1 करोड़ के लेन देन की खबर को वो एफआईआर में डाल रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि सारा ऑपरेशन पूर्णतया खोखला है। अच्छा रमेश जी, अब मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं, मैंने आपको टोका नहीं, मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं। को ला रही है रमेश जी, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पास अब कोई काम नहीं रह गया। एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड देंगे सुशांत जी, केवल 1 सेकंड। और वो भी इन्होंने एक करके बात रखते हैं। किसी भी आरोप को सुशांत जी 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ मैं अपनी बात रखूं तुरंत। मैं एक सवाल खाली पूछ लूं, 1 मिनट। मुझे ये बताइए रमेश मोहन श्रीवास्तव, आपने कहा कि किसी चौराहे पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तो इसको कैसे विश्वास कर ले? स्टिंग ऑपरेशन कहां पर होता है तो विश्वसनीय होता है, जरा इसकी परिभाषा भी बता दीजिए। पहली बात। दूसरी, नहीं स्टिंग ऑपरेशन कहीं भी हो सकता है सर। स्टिंग ऑपरेशन में कैरेक्टर कौन है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आदमी आरोपी का पिता है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा एरा गैरा आदमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। आपने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन मिल भी गया तो सीबीआई को दे देना था। स्टिंग ऑपरेशन जो मिल गया सर, वो सीबीआई को दे देना था और उसकी जांच होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया कहते हैं उनको एक सो कॉल्ड फोन आया
जिसमें उनको खरीदने की बात हो गई, उनके 40 विधायकों को सो कॉल्ड खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग नहीं दी, एक रिकॉर्डिंग सीबीआई को नहीं दी और अपने आप को क्लीन चिट भी दे दी, वो ठीक है? सिन्हा साहब, मनीष जी का फोन सीबीआई के पास है, वो फोरेंसिक जांच करा ले। ये वीडियो आया है तथाकथित, इसकी फोरेंसिक जांच करा लीजिए ना कि ये रियल है, डॉक्टर्ड है, कैसा है, सबूत तो तब माना जाएगा ना। ये सुशांत जी, भाई जब मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था तो फोन आया कैसे खरीदने के लिए? प्लीज एक बार फिर रिपीट करेंगे। मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास था तो उनको खरीदने के लिए फोन आया कैसे? एक बार बताइए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या सिर्फ एक फोन के माध्यम से जनता के संपर्क में नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सारे मतलब और फोन है उनके पास, सीबीआई को अभी सारे फोन सीबीआई को दिए नहीं आप कह रहे हैं। मींस नॉन कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेशन। एक सेकंड सुशांत जी, कृपया करके एक एक करके बात। अच्छा ठीक है, एक मिनट हर्षवर्धन जी और संजीव जी, कृपया करके एक मिनट हर्षवर्धन जी और संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महत्वपूर्ण विषय, एक मिनट आप छोटे में बात पूरी कीजिए, छोटे में बात कर रहा हूं। एक तो इन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया ने अभी भी बहुत सारे फोन वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स छुपा कर रखे हैं सीबीआई से। ये बहुत गंभीर आरोप है, सीबीआई इसकी निश्चित जांच करे। और केजरीवाल जी अब इसमें जो नेक्स्ट पीसी करेंगे उसमें जवाब दे कि कहां मनीष ने पैसे भी छुपाए, क्योंकि सीबीआई को पैसे भी नहीं मिले, ये बता रहे हैं। सीबीआई को पैसे छुपाए भी कहां है? एक सेकंड, एक एक करके बात करते हैं। देखिए प्लीज एक सेकंड, मुझे लगता है कि एक एक करके बात करेंगे। रमेश जी एक एक करके, मैं आपको मौका दूंगा। पहले तो मनीष सिसोदिया ने कहां फोन और पैसे छिपाए, ये केजरीवाल पीसी करके बता दे। दूसरा ये बता दे कि आज ये कह रहे हैं कि सीबीआई को सौंप देना चाहिए, हमने तो सार्वजनिक पटल पर रख दिया, सीबीआई सुओ मोटो दे सकती है इस पे संज्ञान। तो क्या इन्होंने अपना ऑडियो सीबीआई को दिया है? ये अधिकृत रूप से केजरीवाल बता दे, वो 20-25 करोड़ वाला। और तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी ने क्या मान लिया है कि मनीष सिसोदिया कट्टर करप्ट है, क्योंकि पहले उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली और आज वो प्रवक्ता भेजने से मना कर रहे हैं इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, जिसका मतलब स्थापित होता है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए जवाब नहीं देना चाहते। रमेश जी अपने ही जवाब में क्लैरिटी नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का फोन सीबीआई के पास है, खरीदने का फोन आया है तो वो जांच कर ले। फिर जब मैंने कहा कि जब फोन सीबीआई के पास था तो फोन आया कैसे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत फोन रहते हैं, इसका मतलब वो फोन जिस पे फोन आया वो सीबीआई के पास नहीं था। नहीं, आप मेरी बात को क्या कहा? ठीक, आप क्लियर कर दीजिए। मत डालें। नहीं, आप क्लियर कीजिए। मनीष जी के पास भाई ऐसा है कि उनके पास एक पीए है, ये लोग हैं, तो जब आप इस चीज की जांच करना चाहते तो आप जांच कर लीजिए, हमें किसी जांच पर अभी खुद कहा उनके पीए के फोन पे फोन आया था, पीए के फोन पे फोन आया था, पीए के फोन पे फोन आया था, पीए के फोन पे फोन आया था जी। जरा हमको बता दीजिए डिटेल इसका। खुली किताब है, आप खुली किताब नहीं है, वो शिकायत करने गए, उस शिकायत में कोई क्लिप दिया है क्या, ऑडियो दिया है क्या? सर रमेश जी, मैं एक मिनट दूसरों के पास जाऊं। रमेश जी आप सही कह रहे हैं, सिसोदिया जी खुली किताब है, बस दिक्कत यह है कि चैप्टर में लिखा कुछ होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा होता है। पूछा जाता है सीबीआई जांच पर और वो जवाब देते हैं किसी और चीज पर, यह बस दिक्कत है। और आप भी अभी जवाब नहीं दे पा रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या यह स्टिंग ऑपरेशन जो बीजेपी ने रखा है, क्या यह एक बड़ा गंभीर आरोप है जिससे साबित हो जाए कि मनीष सिसोदिया करप्ट है या उन्होंने करप्शन किया, या यह अभी एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है और इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता? देखिए सुशांत जी, राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो राजनीतिक साजिश तो एक दूसरे के खिलाफ बहुत आसान है कि ये हो सकता है, लेकिन कम से कम शराब नीति के मामले में जितना मैं इसको सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप देख रहा हूं, मुझे लगता है कि सीबीआई ने अभी तक मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये एक मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। क्योंकि बहुत क्लियर कट केस है जिसमें एक ऐसी नीति बनाई गई जिसमें सरकार को लाभ नहीं है, जिसमें ज्यादा शराब बिकने पर भी सरकारी खजाने की बजाय कहीं और पैसा जा रहा है, और उसको स्टिंग ऑपरेशन एक तरह से कहें कि और ज्यादा प्रमाणित करता है, स्थापित करता हुआ दिखता है। ठीक है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सब कुछ नहीं होगा, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसको लेकर बड़ा चिंतित हूं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल मार्का पॉलिटिक्स है, जिसमें वो इस तरह के आरोप लगाते हैं जहां कोई मतलब जिसको कहें कि कोई सामान्य से सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति, एक सीबीआई के अधिकारी ने आत्महत्या की, उन्होंने एक शंका के बादल
जिसको कहते हैं ना कि डाउट छोड़ दिया। अब आप उसको खोजते रहिए, सीबीआई की तरफ से उसकी सफाई आए कि भैया इसका तो उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने आकर एक श्रद्धांजलि सभा कर दी। यानी अपराध, आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार का मसला, कमीशन खोरी का मसला, राज्य के खजाने से निकलकर सफेद से काला होकर पार्टी को जाने का मसला, वो सब का जवाब क्या है कि सीबीआई ऑफिसर पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ लीगल केसेज कर दे। अब इससे ज्यादा स्पष्टता क्या होगी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरह के हवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ऊपर भ्रष्टाचार का जो मामला है उसको कवर देनी पड़ी, उसकी आड़ लेनी पड़ रही। इसी से तय हो जाता है, उसके लिए अब तो किसी स्टिंग ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही। नहीं, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है। देखिए, सीबीआई ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि जिन्होंने आत्महत्या की उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और तीसरा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी जो कहती है और उसके 1-2 घंटे बाद या 1 आध दिन बाद जो कहती है, आप उसको अगर मैच करेंगे तो वो अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सीबीआई जो है उसने क्लीन चिट दे दी, उसको कुछ नहीं मिला भाई, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक आदमी था जिसको बोला था कि हमको फंसा दो, वो बेचारा नहीं फंसाना चाहता था तो उसने सुसाइड कर लिया। तो सीबीआई के पास एक ही आदमी था जो मनीष सिसोदिया को फंसा सकता था, जिसको बोला गया, उसने नहीं किया और उसने आत्महत्या कर ली इनके हिसाब से। दूसरा, कोई आदमी नहीं है जो फंसा सकता है, इसलिए सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। सीबीआई को और फंसाना नहीं आता था, इसलिए उसने क्लीन चिट दी। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो सीबीआई फंसाना जानती है, उसके पास तरीके, वो फंसा देगी। नहीं दी है सुशांत जी, हाँ। सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने नहीं दी है। मैं कह रहा हूं इनके बयानों का कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ सीबीआई फंसा सकती है, हम जीत रहे हैं, हमारे वोट परसेंटेज बढ़ गए, हम एकदम कट्टर ईमानदार हैं, हम देशभक्त हैं, सब कुछ वो खुद ही बताते हैं। ये उनका अपना तरीका है। और उस तरीके में कमाल की बात है कि पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहा है कि जिसके ऊपर आरोप है वो एजेंसियों पर ही आरोप लगा के काम चला लेता है। वो कहता है कि एजेंसियों ने हमको बता दिया है कि हम एकदम पाक साफ है। ठीक है संजीव जी, आपके हिसाब से स्टिंग ऑपरेशन का कोई महत्व आपको इस मामले में दिखता है, नहीं दिखता है, या मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं उसको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए सुशांत, मनीष सिसोदिया एक रिलेटिवली अपेक्षाकृत राजनीति में साफ सुथरी छवि वाले आदमी हैं, और मेरा मानना यह है कि मनीष सिसोदिया क्लासिक उदाहरण है रजिया फंस गई गुंडों में के। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, महान शख्सियत, जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, सारे मंत्री साइन करें, अधिकारी साइन करें, वो किसी भी चीज से हाथ झाड़ के खड़ा हो सकते हैं, पल्ला छोड़ के खड़े हो सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो एक शहजाद पूनावाला बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक पूरी एक मशीनरी है उनके पास कि किस बात को कितनी हवा दी जाए, किस तरह से दी जाए और फिर चलाई जाए। और फिर हमारे टेलीविजन डिबेट्स, जो क्षमा करना और मैं आपकी तरफ संकेत नहीं कर रहा, जो बेसिकली लार्जली अब टेलीविजन डिबेट्स कुतर्कों पे होती है, तर्क तो बहुत पहले खत्म हो गए। आपने कोई बात पकड़ ली होगा, उसका खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। कल राहुल गांधी लीटर बोल गया, उसने 1 सेकंड में करेक्ट कर लिया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। वो दूसरे बड़े नेता पार्टियों के अमित शाह जी ने 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 3 टन बोल दिया, उसकी चर्चा थोड़ी होती है भाई, किसी की भी जबान फिसल सकती है, लॉजिक। तो बात यह है कि अब शराब नीति गलत है, इस पे मैं हर्षवर्धन जी के साथ सहमत हूं। शराब नीति में पेच है, उस पेच का जिम्मेदार हम सबको मालूम है, कम से कम जो समझते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया का अकेला लेना ना, ये सब कठपुतली हैं। जितने भी रीढ़ की हड्डी के लोग थे आम आदमी पार्टी में, वो तो पहले 3-4 महीने में ही निपटा दिए थे केजरीवाल साहब ने। चाहे वो प्रशांत भूषण थे, चाहे योगेंद्र यादव थे, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार थे। अन्ना जी की बात, 2011 का इंटरव्यू कसमें खा रहे थे टेलीविजन पे कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो आम आदमी पार्टी चाहे विरोधी है बीजेपी की, लेकिन मतलब उस तरह के खास तरह के प्रचार तर्क कुतर्क में वो बी टीम या ए टीम है बीजेपी की केजरीवाल जी। संजीव जी, तो एक मजेदार सिलसिला चल रहा है और इसकी पूरी संजीव जी मैं एक चीज जोड़ता हूं, कारण है। संजीव जी मैं एक चीज बस जोड़ता हूं, जरूर जोड़िए। मैं बस ये जोड़ रहा हूं कि कितनी भी चीजें जोड़ सकते हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से सवाल इसलिए पूछने पड़ेंगे इस केस में क्योंकि देखिए जो हुआ, जो ये एक्साइज पॉलिसी में चीजें बदली गई, उसके लिए जो
कैबिनेट थी, जो मंत्रिमंडल था, उससे एक स्पेशल पावर मनीष सिसोदिया के पास गई सर, जिसमें यह कहा गया कि ये जो निर्णय चाहें वो ले सकते हैं और वो इस एक्साइज पॉलिसी के हित में होगा, क्योंकि एलजी ने उस पर सवाल उठाए और बाद में वो जो है वो बैकडेट में करके और चीजें बदली गई। चूंकि वो पावर मनीष सिसोदिया को कैबिनेट ने सौंपी और अपने आप में वो बड़ा विचित्र है कि वो पावर सौंपी जाए और उससे एक्साइज पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए मनीष सिसोदिया से प्रश्न उठ रहे हैं सर। और वो विड्रॉ भी कर दी थी। और वो विड्रॉ भी कर दी थी। मुझे 10 बता रहा हूं, एक सवाल जवाब दे फिर इसका उत्तर दे दूं। हाँ, मैं इसका उत्तर बड़ा सरल है सुशांत जी, और आपको भी उसके उत्तर का ज्ञान है, संज्ञान में होगा और सब मेरे ख्याल से सहमत होंगे। मनीष सिसोदिया उन अपवादों में से है जो कि अपनी निष्ठा और वफादारी निभा रहे हैं अच्छी तरह से, तो वो केजरीवाल के प्रति समर्पित हैं। उसका कारण वो जाने, वो चाहे अन्ना वाला आंदोलन हुआ तो उसमें तिरंगा लहराते लहराते बेचारा आज तक तिरंगा ही लहरा रहा है। तो आप देखिए किसी भी जगह जब मंत्रिमंडल किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या अंतिम फैसला छोड़ता है तो वो कैबिनेट देश का होगा तो प्रधानमंत्री पे छोड़ेगा, राज्य का होगा तो मुख्यमंत्री पे छोड़ेगा। लेकिन चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री डायरेक्ट तौर पे किसी तरह की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, वो जुमलेबाजी में जुमलेबाजों के आपका कहना है कि ये सारे आरोप और सारे सवाल केजरीवाल से होने चाहिए, सिसोदिया सिर्फ आगे करके रखे गए हैं। दरअसल में इन सबका जवाब केजरीवाल जी को देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष सिसोदिया शिखंडी हैं। ठीक है, तहसीन शहजाद पूनावाला, वो आप तो मनीष सिसोदिया पे थे, वो कह रहे हैं केजरीवाल से सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ये दोनों ट्विन टावर ऑफ करप्शन है। बिल्डर तो केजरीवाल ही है इस ट्विन टावर का, केजरीवाल ही बिल्डर है, वही रिंग मास्टर है, स्टिंग मास्टर नहीं, रिंग मास्टर है वो इनका। अब सवाल ये पूछा जाता है, परंतु अगर मनीष सिसोदिया नैतिकता के सबसे ऊंचे फ्लोर पर जाकर बैठे हैं, जैसे ये बताते हैं रिलेटिवली बहुत अच्छे इंसान हैं, तो भाई जब 3 महीने से सत्येंद्र जैन जेल की पीछे हैं, चक्की पीस रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिली, तो एक भी बार मनीष सिसोदिया जो रिलेटिवली क्लीन है, उनकी अंतरात्मा को ये नहीं लगा कि मैं एक बार केजरीवाल से बोल दूं कि जिसको तुम पद्म भूषण भारत रत्न दिला रहे हो वो तो 3 महीने से अंदर है, बार बार कोर्ट कह रही है आपराधिक पृष्ठभूमि का है। तो मनीष सिसोदिया की भी तो नैतिकता मर गई है कहीं ना कहीं, और मनीष सिसोदिया भी तो हैंड इन ग्लव है इसमें। और मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, सवाल हमारे सेम है ना। 15 सवाल है शराब घोटाले पर, उन सवालों पर तो एक भी जवाब नहीं आ रहा है। देखिए रजिया सुल्ताना जो है वो गुंडों में नहीं फंसी है, ये सब मिलके अली बाबा और 40 चोर है। ये केजरीवाल बाबा और इसके 40 चोर है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और आज मैं केवल एक ही भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, शराब घोटाले की। मुझे बताइए, और देखिए ऐसा है ना संजीव जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, कोई इनको मासूम मत समझिए। 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, 19 करोड़ का मार्केटिंग किया, सबको विज्ञापन दिए। अब आज टीचर्स डे है, 25 लाख खर्च के टीचर्स पर 144 लाख का मीडिया में बांटा है रेवड़ी फ्री एड का। तो हम सब जानते हैं उनकी कितनी व्यवस्था क्या है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, कितने शातिर है वो लोग, पर उसमें आज डिबेट नहीं है। सवाल इस पे है सुशांत जी कि हमने कुछ सवाल पूछे, उसमें से एक नहीं खोलो ना, नहीं संजीव जी, एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा सुशांत जी। ये एक ठेका दिया उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, सुन लीजिए, अब मैं आपको बड़ा एक्सपोजे करने वाला हूं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया, उसके खिलाफ उन्हीं की सरकार ने शोकॉज जारी किया, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? संबित पात्रा ने उठा। और आज मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए सुशांत जी 250 करोड़ एक वेंडर से लिया, तो मतलब 16 वेंडर थे, तो 250 इंटू 16 मतलब कितने का स्कैम हो गया? लगभग 4000 करोड़ का स्कैम हुआ है, 3.5-4 करोड़ का स्कैम है ये। आज ही तो बोला है ना उस व्यक्ति ने, उन्होंने बोला है 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ एक वेंडर से लिया है। तो और चलो 300 करोड़ पकड़ लो, 300 करोड़ इंटू 16, आप समझ रहे ना? ये आप केजरीवाल जी वाला गणित निकाल रहे हैं। ये मैं पाठशाला देखता हूँ 9 बजे भी आपका। तो मैं आज आप ही के मीडिया का पैमाना जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मीडिया और सुशांत के पैमाने के हिसाब से 16 इंटू 300 करोड़ 4800 करोड़ का स्कैम है। ठीक है, एक मिनट संजीव जी, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सीधा प्रश्न उठ रहा है कि भैया आप मनीष सिसोदिया को प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने लायक इसलिए पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो पूछे जाने चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से। भले उन्होंने डिपार्टमेंट पास नहीं रखा, लेकिन उनके बिना तो वहां पत्ता नहीं हिलता, तो अरविंद केजरीवाल जी से क्यों सवाल ना हो? अवश्य सवाल हो, जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है, प्रश्न होने चाहिए।
प्रश्न पूछने का सबसे बढ़िया अवसर है विधानसभा, और जब विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई, सदन बुलाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक पहले तो हंगामा करते थे, पूरे जवाब दिए गए हर सवालों के, उनको सुनने का नैतिक साहस रमेश नहीं था। जी, इसका जवाब उन्होंने हंगामा किया और आपने मार्शल से उनको बाहर फेंकवा दिया, और संजय सिंह राज्यसभा के अंदर टेबल पे खड़े होकर हंगामा करते हैं तो कहते हैं ये उनका अधिकार है कि उनको ये करना चाहिए, वो वहां पर कर सकते हैं। और यहां 4 लोग अगर हंगामा कर दें तो मार्शल, मुझे बताइए बीजेपी के विधायक अंदर कब रहते हैं? 15 मिनट में आप मार्शल से बाहर फेंक दिए जाते हैं। आप सीधे सीधे ये भाजपा का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हाँ? उन्हें पता है कि वो मुद्दे नहीं उठा सकते वहां पे, उन्हें पता है कि वो सिर्फ हंगामा करेंगे, तब वो टीवी पे थोड़ी देर के लिए दिख जाएंगे। अच्छा वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं वो तो नहीं उठाते, आप यहां जवाब दीजिए ना सर। यहां जवाब ये है, उन्हें मुद्दे नहीं उठाने सर। मैं ये कह रहा हूं, वजह है सर सुनिए मेरी बात सुनिए, रमेश जी मेरा प्रश्न सुनिए ना, बार बार जारी रमेश जी मेरा प्रश्न तो सुनिए। मेरा प्रश्न सिंपल सा है, ये स्टिंग ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में ये आदमी कुछ भी चमत्कारी नहीं बता रहा है, ये वही बता रहा है जो कि हम लोग भी लगातार पूछते आए हैं कि भैया एक्साइज पॉलिसी जो बनाई उसका आपने सहयोग करने के लिए कि बिक्री बढ़ जाए, आपने शराब पीने की उम्र घटाई, आपने शराब पीने का टाइम बढ़ाया, और एक के साथ एक बोतल फ्री जैसा ऑफर दिया कि हरियाणा और आसपास के सारे इलाके के लोग जो है यहां बोतल खरीदने आए, यानी बिक्री बढ़ जाए इसका सारा प्रावधान किया, और बिक्री पर एक्साइज लेने की बजाय पहले ही थोड़ा पैसा लेकर और टेंडर दे दिया। यह क्या फायदा था, मुझे समझ में नहीं आया सरकार का। मिस्टर सिन्हा, एंकर साहब, अब आपसे बहुत बढ़िया बात कि ये जो व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन में, तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन में आए, ये कुछ चमत्कार ही नहीं बता रहा। यहीं से तो मैंने शुरुआत की थी कि ये एक कॉमेडी का ड्रामा शूट कर दिया और दिखा रहे, वही बात आप भी कह रहे हैं। दूसरी बात, एक्साइज पॉलिसी पर विधानसभा में इनके अंदर नैतिक साहस नहीं था, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं थे, वो प्रश्न नहीं थे जिस पर सरकार को घेरा जा सके। मुझे आज भी याद है अटल जी की वो भारतीय जनता पार्टी, 2 ही लोग हुआ करते थे, लेकिन राजीव गांधी जी के प्रचंड बहुमत वाली सरकार को वो घेर दिया करते थे, क्योंकि वो मुद्दों की बात करते। आज की भाजपा में मुद्दों की बात करने वाले लोग नहीं है। भाजपा का विश्लेषण, भैया मैं भाजपा का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं सर, आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप तो उसका जवाब दीजिए। एक्साइज पॉलिसी में शराब बेचने की प्रक्रिया जो है, शराब की बिक्री बढ़ जाए इसका प्रावधान करते हुए, शराब की बिक्री पर एक्साइज लेने की बजाय पहले ही टेंडर में पैसे लेने के प्रावधान क्यों किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है? यही फॉक्स पॉस है, यही वो कानूनी पेच है जिस पर भाजपा अदालत में भी घिर जाएगी, और सीबीआई को इसका पता है। इसीलिए सीबीआई कैसे? अपनी सर थोड़ा ज्ञान दें, हमें भी, हमारे दर्शकों को ज्ञान दें। कैसे? एक बात बोलने दीजिए, इसमें जोर देने दीजिए, क्या थोड़ा ज्ञान दीजिए, कैसे फंस जाएगी, क्या इसमें? मैं भाई साहब ज्ञान देने की आदत से नहीं हूं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। मुझे सिर्फ उत्तर दे दीजिए सर। ज्ञान, सुशांत जी एक बात जोड़ने दीजिए, वो आप और आपके दर्शक भी समझ में। मैं नहीं समझा भाई, आप जबरदस्ती, मैं समझ गया, मैं नहीं समझा सर। 1 मिनट सर, वो नहीं, 1 सेकंड शहजादा, सुन ले। हाँ तो सुन ले, तब ना समझेंगे। देखिए, एक पॉलिसी बनी, उसको इनके पहले वाले एलजी साहब ने अप्रूव किया, ये तो आप मानते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब उसके बाद आइए, बड़ा दिलचस्प काम हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, जबरदस्ती का संशोधन, जिसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में विरोध पक्ष का सामना करना पड़ा, और ये तक कहा गया कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है। लेकिन वो किया गया, और दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी साहब बता दिया। अब मतलब एलजी साहब ही सब कुछ करेंगे। अब नए एलजी साहब आए, और नए एलजी साहब को कुछ करके दिखाना था ना, ये पुराने ब्यूरोक्रेट तो है नहीं, इनको कुछ करके दिखाना था। तो इन्होंने ये कागज मंगाओ, वो कागज मंगाओ, ये कमी निकालो, वो कमी निकालो। इसीलिए आपने एक्साइज पॉलिसी वापस, और मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए। मुझे समझ में आ गया आपके पास नहीं है। शहजाद छोटे में बोलिएगा, फिर मैं दूसरे पे। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है सर, आप घुमा रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है सर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ उत्तरी ध्रुव, आप बता रहे हैं दक्षिणी ध्रुव। सुशांत जी एक सवाल जी को बता दें कि जवाब जनता ने दिया है। इस प्रकार से समय बर्बाद होता है। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए रमेश जी, समय बर्बाद हो रहा है। 1 सेकंड रमेश जी, 1 मिनट रमेश जी रुक जाइए, समय बर्बाद हो रहा है। आप पॉइंट पे रहते हैं, मैं आपको पूरा शो बोलने के लिए दे देता। देखिए ऐसा है कि मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने, आपने जो पूछा वो पूछा,
आप बताइए कि ये शो कॉज नोटिस 2021 में इन्हीं की सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो ठेका मिला था उसके ऊपर इशू की, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की, 2.5 से 12% कमीशन कैसे बढ़वाई, और जो धवन कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया था होलसेल शुड बी विद गवर्नमेंट नॉट विद प्राइवेट, वो वायलेट करके प्राइवेट को देकर उनका मोनोपोलाइजेशन कराने का काम क्यों किया गया? इसका स्पेसिफिकली जवाब दीजिए। ये विज्ञापन स्लॉट नहीं, ये सुशांत जी का बहुत अच्छा डिबेट स्लॉट है, कृपया करके इसमें विज्ञापन नहीं स्पेसिफिक जवाब दीजिए इसका प्लीज। रमेश जी जवाब है स्पेसिफिक? जी हाँ बिल्कुल है। जो बातें ये लोग टीवी डिबेट तक एक कागज लेकर के आ जाते हैं कि ये कागज देख लीजिए और ये कागज देख लीजिए, कहां से निकाला इसका कोई सोच। अरे सर ये नहीं, मैं बता देता हूँ, ये आपकी सरकार का एक्साइज डिपार्टमेंट का शो कॉज है, सुशांत जी उनकी सरकार का है, अगर इनके पास उनकी सरकार का आप रख सकते हैं इसको, ये सरकार का है, दिखा चुका सर आपकी सरकार का, ये दोनों है, ये लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल 25/10/2021। सर मेरे को समझ में आ गया। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हो, सिसोदिया जी हो, केजरीवाल जी तो आते ही नहीं है लिस्ट जवाब देने, और प्रवक्ता भी आजकल नहीं आते हैं, और ये समर्थक भी आए, इनमें से एक आदमी इसका जवाब नहीं दे पा रहा कि ऐसी एक्साइज पॉलिसी क्यों बनाई। वो आदमी जो कह रहा है स्टिंग में, वो दरअसल वही कह रहा है जो हमारे जैसे कुछ पत्रकार जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई एक्साइज पॉलिसी आपने बना दी और उसमें शराब की बोतलें बिके, ज्यादा बिके, इसका सारा प्रावधान करते हुए पर बोतल की बिक्री पर एक्साइज लेने के बजाय आपने पहले पैसा ले लिया। ये क्यों किया? देखिए सुशांत जी, थोड़ा लाइटर नोट पर इस पर कहूं तो अगर आप पत्रकारों से अलग से बातचीत करिए ना, तो वो कहेंगे कि क्या बेचारे को इतना भी खाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो भी तो सरकार चला रहा है ना। अब इसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे? लेकिन ये अरविंद जी मार्का स्टाइल का समय है, तो आप सोचिए। और आप रमेश जी से सवाल पूछ रहे हैं, रमेश जी तो बेचारे कुछ जानते नहीं है, ये कोशिश में होंगे कि आगे इनको प्रवक्ता वगैरह कुछ बनाया जाए, आप ऐसे शो में बुला लेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उस चक्कर में इनकी रही सही भी चली जाएगी, ये आगे कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत प्रशिक्षित प्रवक्ता चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, जो झूठ बोले तो उसमें जरा सा भी उनको संकोच न हो। शराब नीति पर कागज वहां से आए, जहां से कागज आने के बाद सीबीआई ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। जब सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है तो वो हवा में एफआईआर नहीं दर्ज करती है। 15 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसमें से कुछ लोग जिनके भागने की गुंजाइश है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है, और ये सारी चीजें बिना किसी आधार के हो रही हैं। और मान लिया कि बिना किसी आधार के हो रही, तो उस एक्साइज पॉलिसी को क्यों पलटना पड़ा, क्यों वापस लेना पड़ा? और अगर अभी भी वो एक्साइज पॉलिसी सही है तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती कि हम इसी को लागू करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत साफ दिख रहा है कि उसमें निजी फायदे हों जो दिखते नहीं है, सरकार का कोई फायदा नहीं है, और दिल्ली की जनता का तो नुकसान ही नुकसान है अगर इस तरह की शराब पॉलिसी एक शराब की बोतल पे एक का लेकर आ जाएगी, ऐसी कोई योजना। संजीव जी, जो इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या इसमें से किसी का जवाब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ऑनेस्टली दिया है, जिससे लगे कि हाँ सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ इसका जवाब तो मिल गया? और दूसरा कि अगर मामला इतना स्पष्ट है तो सीबीआई मनीष सिसोदिया को अभी अरेस्ट करने के लिए और सबूत जुटा रही है, या वो टाइमिंग का इंतजार कर रही है, गुजरात चुनाव के पहले अरेस्ट होंगे? देखिए, मैं पहली बात तो आम आदमी पार्टी को एक सैद्धांतिक रूप से ही ऑनेस्ट पार्टी नहीं मानता, ऐसा मेरा बहुत सालों से मानना है, कोई आज का व्यू पॉइंट नहीं है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, इसकी उत्तर सीबीआई दे सकता है, मैं कयास नहीं लगा सकता। मैं थोड़ा आपसे मतलब आप ये कहें कि मैंने सवाल आपसे ही पूछा था, आप कह ये रहे, मेरा एक इससे ऊपर उठ के प्रश्न है कि सुशांत जी, मीडिया जब से मीडिया शुरू हुआ है, सत्ता पक्ष का वॉचडॉग होता था, जरूर विपक्षी सरकारों से, मुख्यमंत्रियों से सवाल उठने चाहिए, बट आज भारत का मीडिया सत्ता पक्ष से क्यों नहीं सवाल पूछता? भाई सत्ता कोई मतलब सीबीआई को कोई बीजेपी में गलती नजर नहीं आता, ईडी को कोई बीजेपी में गलती नजर नहीं आता, ठीक है आज की डिबेट नहीं है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि मीडिया को मतलब इतना जबरदस्त साम्राज्य आ गया कि सत्ता पक्ष में किसी प्रदेश में 10 सरकारों में, केंद्र सरकार में सब कुछ इतना सही है कि वहां कोई सवाल जवाब ही नहीं होते। सारे सवाल या तो कांग्रेस से होंगे, आम आदमी पार्टी से होंगे, हटो तो ममता से हो जाएंगे, उससे हटो तो अखिलेश से हो जाएंगे, तेजस्वी की खाट खड़ी कर देंगे, नीतीश कुमार को
4 दिन में नायक से खलनायक बना दिया। अरे भाई और भी तो दुनिया में गम है इश्क के सिवा, जैसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा तो इससे ये भी एक संजीव जी, मैं अपना अब मैं फिर आपसे इजाजत ले मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं कि मीडिया अगर किसी से वाकई प्रश्न नहीं कर रही है, कुछ लोग हमारे जैसे जो कर रहे हैं, वो है नाम अरविंद केजरीवाल का, कि अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछने का कल्चर खत्म हो गया था सर। और मैं आपका जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार से प्रश्न होता है या नहीं सर, मैं उसके आपको 3-4 उदाहरण देता हूं सर। संजीव जी, मैं उदाहरण देता हूं सर। भारत श्रीलंका बन जाएगा सर। मैंने डिबेट्स की हैं, मैंने शोज किए हैं। कृषि कानून, उसको लेकर मतलब महीनों डिबेट्स चली हैं सर, महीनों डिबेट्स चली हैं और सरकार को लेकर तमाम प्रश्न पूछे गए। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी अजय मिश्र टेनी के लड़के ने, मतलब घोड़ा खोल दिया लोगों ने, धागा खोल दिया सरकार का कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, आपने कहीं से देखा कि सवाल नहीं पूछा गया। सवाल किससे नहीं पूछा जाता सर, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी खड़े होकर तमाम ऐसे फैक्ट बोलते हैं जो फैक्ट की डिक्शनरी में भी शामिल नहीं हो सकते, उनसे कोई नहीं पूछता सर। मैं सुशांत, आपको मालूम है कि मैं तुम्हारे प्रशंसकों में से हूं। अब बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी ईश्वर ने शक्ल सूरत दी है और बहुत अच्छा अंदाज है हर चीज का। लेकिन ये जो आपने 4 उदाहरण दिए ना, माफ कीजिएगा, ये जेनेरिक उदाहरण है। भारत श्रीलंका क्यों नहीं बन रहा, टेनी जी ने तो टेनी जी पे। अब भाई कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी में नहीं होता क्या? अगर आज महंगाई है, गैस के सिलेंडर का रिफिल नहीं हो रहा है, पीएम केयर्स फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इन पे कौन चर्चा करेगा? मीडिया नहीं करना चाहिए क्या? पे भी इतनी चर्चा हुई सर। और आप कोई घोटाला बता दीजिए कि मोदी जी का कोई घोटाला है जिसपे चर्चा नहीं हो रही सर। शहजाद पूनावाला सत्य से परिचित। सुशांत जी देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरा तो मुझे लगता है सुशांत जी एक एक करके बात बोलिए। देखिए, इसको मैं कहता हूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन टैक्टिक है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन टैक्टिक क्या है कि तथाकथित रूप से वहां पर मर्डर हो गया तो मेरे मर्डर को मत पकड़ो। ये तो कोई डिफेंस ना लॉ में है ना नैतिकता के पैमाने में है। संजीव जी भली भांति जानते हैं, परंतु मैं संजीव जी की बातों को ले लेता हूं 1 मिनट के लिए ऑन बोर्ड। मीडिया अगर इन्वेस्टिगेट करेगा या बताएगा तभी उसमें न्याय होगा क्या? इस देश में तो मीडिया ने बहुत सारी चीजों पर चुप रहने का काम किया, कोर्ट से उनको राहत मिली है। तो आप मुझे बताइए कि 8 वर्ष में चिदम्बरम, सिंघवी और आजकल तो आम आदमी पार्टी में भी बड़े बड़े वकील है, तो उनमें से एक भी व्यक्ति इन तथाकथित स्कैम्स में जाकर एक जगह से एक नोटिस या ऑर्डर नहीं करवा पाया कि ये सीबीआई केस पैरेट है, देखिए यहां पर इतना भ्रष्टाचार हुआ। 8 वर्ष में नहीं कर पाए सर। चलिए मीडिया को तो आप बाद में गाली दे दीजिएगा, मीडिया कुछ नहीं करती, आप बाद में बोल दीजिएगा राहुल गांधी मोड में, परंतु कोर्ट तो राहत दे देती ना आपको। और कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर 3-3 महीने तक सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, कहा आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कहा कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर चार्जशीट सही है। तब कोर्ट के बाद भी जब केजरीवाल कहता है कि ये बड़ा कट्टर ईमानदार है, तब इनसे कौन से सवाल हो रहे भाई? आज तो डिबेट्स कैंसिल हो रही है क्योंकि वो प्रवक्ता नहीं भेज रहे, या उनको बताया जा रहा है चैनलों को कि डिबेट मत कीजिए। आप उसमें तो सवाल नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं पूछ रहे भाई? संजीव और एक लास्ट बात, एक लास्ट बात, नहीं 1 सेकंड, ईडी की मैंने 5 एक सेकंड संजीव जी, 1 सेकंड संजीव जी 1 सेकंड, मैंने आपकी बात में बीच में कहीं नहीं रखा। मैं 5 बार नाविका के शो में, सुशांत के शो में बता चुका हूं कि ईडी की कार्रवाई कई बीजेपी के, सूरत के, गुजरात के, अलग कर्नाटका के नेताओं पर हुई है, उसको भी रिपोर्ट कीजिए। परंतु क्या यह कहना सही है कि आपके नेता जो पकड़े जाते भ्रष्टाचार करते, जिनको कोर्ट से राहत नहीं मिलती, एसएससी स्कैम सीबीआई ने प्रोब किया है, कोर्ट ने प्रोब दिया है सीबीआई को, उसके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच ना हो क्योंकि इनके हिसाब से कहीं और भ्रष्टाचार हो रहा है जो सिद्ध नहीं कर पा रहे? ये तो गजब तर्क है भाई, मतलब ऐसा तर्क मैंने किसी पत्रकार से नहीं सुना। ठीक है संजीव जी। ऐसा मैंने तो ये तर्क दिया नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात का उत्तर देता हूं शहजाद भाई को। स्टैंडर्ड डिविएशन से इन्होंने शुरू किया था अपना उत्तर, मैं उसी का उत्तर देकर रुक जाता हूं। मैंने तो बात पहले 2 वाक्यों में कही कि ये गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इसी तरफ गलत है? मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरफ गलत लोगों को नहीं पकड़ो, मेरा सिर्फ इतनी सी बात थी, आई रेस्ट माई केस, बाकी तो फिर लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। तो
एक सेकंड, इनकी गलती नहीं है। अगर एक सब सेकंड। चोर और उनके भतीजे हैं, भाई हैं, सबको जेल डालो ना, सबके खिलाफ केस करो। लेकिन सारा एक तरफ तो ऐसी कमी साफ है। एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ तोलना ना, ये कुछ लोग जब करते हैं तो बड़ा अन्याय करते हैं। संजीव भाई से श्रीवास्तव जी पे क्यों आ गए? ऐसी क्या बात कह दी मैंने? संजीव जी से श्रीवास्तव जी पे क्यों आ गए? मैं आपको बताता हूं, अब सुन लीजिए। सवाल ये है कि आपको मैं अगर बोलूं, अगर कोर्ट कहता है कि सत्येंद्र जैन आपराधिक पृष्ठभूमि का और हवालेबाज है, और केजरीवाल कहता है कि नहीं भाई ये कट्टर ईमानदार है, तो मुझे बताइए कि इसको छोड़कर आप तथाकथित कहीं और स्कैम हुआ है उस पर चले जाएंगे? ये तो सबसे बड़ा अन्याय है कि जो आपके आंखों के सामने उसको नजरअंदाज करने के लिए। नहीं, अरे भाई वहां मैंने कब कहा? अरे भाई यहाँ पर भी देख लो। अरे भाई शहजाद भाई, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप करे जा रहे हो। स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप करे जा रहे हो। मैं जो कह नहीं रहा फिर उसी बात पे आ गए। ये बात तो मैंने पहले भी नहीं कही, अब भी नहीं कही। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के बादशाह आप हैं, उसके राजकुमार भी आप हैं, मैं नहीं हूं। मैंने तो ये नहीं कहा। हर्षवर्धन, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज। जो मैंने बोला वो दोबारा चला के सुन लीजिए। जो मैंने बोला वो दोबारा चला के सुन लीजिए। भाई वो कह रहे हैं, संजीव जी ने तो पहले ही कहा कि मनीष सिसोदिया से क्यों आप केजरीवाल से सवाल पूछे, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने शुरू में कहा। हमने तो पूछा है, मीडिया के कुछ लोग नहीं पूछ रहे। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो आकर ये तर्क देकर जाते हैं। सुशांत भाई केजरीवाल से कि कहां है सत्येंद्र जैन का ईमानदारी का सर्टिफिकेट? मेरा मुंह बंद है संजीव जी। आप शहजाद जी, आप शहजाद को समझाने के कहां चक्कर में फंस गए? वो हम सबका गुरु है, उसको कहां समझा रहे? वो सब समझ रहे हैं, लेकिन वो उनका तरीका ही है जो मैं कहता जाऊंगा वो उसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन खुद करते जाएंगे। एक मिनट सर, आप दोनों आपस में ना भिड़े। हर्षवर्धन जी, क्या ये मसला इस बात पर आकर रुक सकता है कि भाई अगर मनीष सिसोदिया से कि मेरी मुंह खुले बिना बात यार रोने क्यों ऐसे बोल रहे हो? अरे नहीं, मैं पर्सनल न जाए, मैं आप दोनों गरिमा में रहिए। हम आपको कुछ गरिमा में ही रह रहे हैं, हमने थोड़ी हम। अरे मैंने भी गुरु नहीं। हर्षवर्धन जी एक लास्ट टिप्पणी कीजिए, फिर मैं खत्म करूं। आपने समय समय पे जिनको गुरु माना है उन सबके घरों में देखा है मैंने आपको। अरे भाई आप ऐसे मत बोलो यार, फिजूल की बातें। अरे आप दोनों पर्सनल गुरु माना, प्लीज। आप मुझे बताओ कि आज गुरु घंटाल केजरीवाल पर सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? केजरीवाल से पूछो गुरु घंटाल को बचाने के लिए भाई वो जांच करा लो। वो पूछ तो लिया भाई, गुरु घंटाल पूछ तो लिया। नहीं शहजाद भाई, इसमें ऑनेस्टली ये मानिए कि उन्होंने पहली लाइन ये कही कि सिसोदिया जो है वो छोड़ के केजरीवाल दे रहे हैं यहाँ पर। वो देखिए वो उनकी इच्छा है, वो दे रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हर्षवर्धन जी माफी, थोड़ा मीडिया को जवाब देने दो ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो मीडिया के बिहाफ पे? चलिए, आपको समय दिया है विश्लेषण करने के लिए। मीडिया का विश्लेषण करना होता तो टाइम्स नाउ की ब्रॉडकास्टिंग क्लासरूम में बुला लेते आपको कॉलेज में। सर मैं एकदम, समय खत्म हो गया, मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा। मेरे डिबेट की पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। कौन शो में आए ये भी निर्धारित एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, खत्म हो गया सर, निर्धारित। धन्यवाद, माफी, एक छोटा सा ब्रेक।